बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। आज हमारा टॉपिक है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। 1923 में डैनिश केमिस्ट था ब्रोंस्टेड और इंग्लिश केमिस्ट लोरी जो है इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, एक थ्योरी पेश की थी। इन्होंने कहा था कि एसिड कोई भी ऐसी सब्सटेंस होती है जो कि H पॉजिटिव डोनेट करती है किसी भी दूसरी सब्सटेंस को। अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल HCl अमोनिया से जब रिएक्ट करेगा तो इसको H पॉजिटिव दे देगा और ये NH3 से NH4 हो जाएगा और इसके साथ जो है वो क्लोराइड आयन जनरेट होंगे। तो यहाँ पे HCl जो है वो एज ए एसिड वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसने जो है अपना H पॉजिटिव डोनेट किया है अमोनिया को। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस एक ऐसी सब्सटेंस होगी जो किसी दूसरी सब्सटेंस से H पॉजिटिव रिसीव करेगी, गेन करेगी। A substance that can accept a proton from another substance. फॉर एग्जाम्पल जब HCl का रिएक्शन होगा H2O के साथ तो HCl यहाँ पे H को डोनेट करेगा और जो H2 है वो यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बना देगा हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो यहाँ पे जो H2O है, वाटर है, वो एज ए बेस वर्क करेगा, इसलिए क्योंकि इसने जो है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है, गेन किया है। अब इसी तरह जब ये हमारे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और रिवर्सिबल इसलिए कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन मारा जा रहा है, फॉरवर्ड में क्या होगा, HCl एसिड है और H2 जो है ये बेस है। HCl अपना H पॉजिटिव जो है वो वाटर को ट्रांसफर करेगा और ये बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोक्सोनियम आयन और इसके साथ क्लोराइड आयन बन जाएगा। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे जो Cl नेगेटिव आयन है ये बेस के तौर पर काम करेगा और जो हाइड्रोक्सोनियम आयन है ये एसिड के तौर पर काम करेगा, क्योंकि इसके पास 3 H है तो एक H जो है उसको डोनेट कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे H2O के अंदर और HCl के अंदर। तो इससे क्या होगा, कुछ नए चीज़ें जो है जनरेट होंगी, जैसे कि जिनको हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का नाम देते हैं। इनकी डिफाइन कुछ यूँ है। कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी स्पीशी होती है, स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जब कोई बेस एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। एंड कॉन्जुगेट बेस अ स्पीशी फाउंड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देगा तो वो तब्दील हो जाता है कॉन्जुगेट बेस के अंदर। इसको मिसाल की मदद से समझ लेते हैं। एसिटिक एसिड जो है जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये अपना H जो है प्रोटॉन जो है उसको एक डोनेट कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेट आयन के अंदर और वाटर H2O जब H पॉजिटिव यहाँ से रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ये तब्दील हो जाएगा हाइड्रोक्सोनियम आयन में। अब यहाँ पे जो एसीटेट आयन है ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी और जो हाइड्रोक्सोनियम आयन है ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगी। क्योंकि एसिड जो था इसने जब H पॉजिटिव दे दिया तो ये कन्वर्ट हुआ था बेस के अंदर, यानी कॉन्जुगेट बेस के अंदर, और जो बेस है जब इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉन्जुगेट एसिड के अंदर। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एज ए एसिड भी वर्क करती हैं और बेस के तौर पर भी काम करती हैं। तो इन सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। अ सब्सटेंस व्हिच कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस। ऐसी अशिया, ऐसी चीजें जो एसिड के तौर पर भी काम करती हैं और बेस के तौर पर भी काम करती हैं, तो उनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर H2O जो है ये एक एम्फोटेरिक स्पीशी है, क्योंकि ये एसिड के तौर पर भी काम करता है और बेस के तौर पर भी काम करता है। अगर इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ये एसिड के तौर पर काम करेगा और H पॉजिटिव जो है उसको डोनेट कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। अब इस कॉन्सेप्ट की भी जो है कुछ लिमिटेशन थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो H पॉजिटिव डोनेट नहीं करती, लेकिन ये जो है उसको और उसके बावजूद भी वो क्या होती हैं, वो एज ए एसिड वर्क कर रही होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेस के तौर पर काम करती हैं, जैसे कि SO3। SO3 जो है वो इसके पास H पॉजिटिव डोनेट करने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई H नहीं है।
तो ये इस और लेकिन इसके बावजूद भी ये एसिड के तौर पर काम करता है। इसी तरह CaO, अब ये H पॉज़िटिव एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद भी ये बेस के तौर पर काम करती है। तो इस तरह की कुछ सब्सटेंसेस थी जिसको ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये कुछ जो है वो इसकी लिमिटेशन थी।